बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अनमैन्ड एक यूएवी है जिसे आप कह सकते हैं, जिसको GJ11 भी कहते हैं और उसका एक ख़ास नाम है शार्प स्वॉर्ड भी कहते हैं। और ये एक इसके साथ का एक है जो अमेरिका ने बनाया, जिसे सॉल्टी डॉग शायद कहते हैं, ठीक है। ये जो है फिफ्थ और सिक्स जनरेशन के साथ जो है एज ए विंगमैन के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन अभी इसकी ना कुछ पिक्चर्स देखी गई हैं जो तिब्बत के साथ जो कुछ बेसिस हैं, वहाँ पर भी पिक्चर्स ली गई हैं। और फिर इसके बाद चाइना कुछ कमर्शियल एयरपोर्ट है, सिविलियन एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी इसको देखा गया। तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दुनिया में जितने भी यूएवी काम कर रहे हैं, इस टाइम उसका हाईटेक मॉडल है और बहुत ही ज़्यादा शार्प है। पेलोड कैपेसिटी इसकी अच्छी है और सारी दुनिया जानती है कि ड्रोन्स में जो है वो दो तीन कंट्रीज जो है बड़े माने जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ड्रोन्स की वैरायटी है, जिसमें जो मैं पहला नाम लूँगा, नो डाउट पहले टर्की आता है, बल्कि टर्की भी कह लें आप, और चाइना, ये दोनों बड़े पेश पेश हैं। और अमेरिका भी काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है, उतनी ज़्यादा अभी वो इसमें नहीं किया। लेकिन टर्की और चाइना दोनों बहुत आगे, चाइना के मतलब बहुत ज़्यादा इसकी वैराइटीज़ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम कर रहा है वो। तो ये एक बड़ी कंसर्न है इंडिया के लिए। तो आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी जो मैं ये बात अभी अपनी न्यूज़ रिवील करने जा रहा हूँ। मेरे से पहले अभी तक मेरी रिसर्च के मुताबिक, आज की डेट के मुताबिक, जो तकरीबन मैं टुडे डेट अभी बता देता हूँ आपके सामने। टुडे डेट जो बनती है, डेट आप देखें, तकरीबन 12 अक्टूबर बनती है, ठीक है, संडे का दिन है। सॉरी, 11 अक्टूबर है, गलत हो गया। ये दूसरी टाइमिंग है रात की, हारी क्योंकि अब टाइम है 1:16 हो गए, सॉरी, 11 अक्टूबर बनती है। तो 11 अक्टूबर के मुताबिक जो है वो अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी रात को वेट कर रहा था, ये सुबह की रिपोर्ट पती, मैं कब मैं तलाश की, मुझे नहीं मिली। तो इस रिपोर्ट के साथ अभी एक और रिपोर्ट मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ कि आज एक और रिपोर्ट आई है, इंडिया की आई है। वो ये आई है कि जी इंडिया जो है वो, जो क्या नाम है इसका, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, इंडिया जो है जी कोई 5 की 6 बेसिस तक, 6 बेसिस का सुना है, IAF जो होगा, इंडियन एयरफोर्स वज़ीर दफ़ा जो कह रहा है कि उनको अफ़गानिस्तान को ट्रेन करेगी, कुछ लोग अगर MiG-29 करेगी। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पहली बात है, इंडिया जो है वो अपने जो पुराने फाइटर जेट्स वो देगी और $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो सबसे पहले कहूँगा इंडिया पहले अपना अशर देख ले। और अभी उसकी रिपोर्ट भी MiG-29 की जो है वो रिवील होगी, जिसको मैं करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो खुद इंडियंस वालों ने की है अपनी रिपोर्ट, खुद उनका चैनल भी बता रहे हैं कि MiG-29 का जो है के जो नेवल वर्जन है MiG-29 के, तो उसके रडार पर बात हो रही है। और जो ये पहले मान रहे थे, और अपने जेट्स का ये हाल देख लें, क्या स्क्वाड्रन की क्वांटिटी भी कम है, तकरीबन 55 होनी चाहिए, 29 है, जबकि पाकिस्तान के पास 26 है। तो ये अपने स्क्वाड्रन पूरे नहीं कर पा रहे, अपने पास इनका सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये अफगानिस्तान ही कहाँ से हेल्प करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इस जिस वजह से ये जो अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से एक साथ इम्पैक्ट किया, जैसे पाकिस्तान जो है चाइना के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर इनको सर्कल कर रहा है, तो ये उस तरह की चीज़ करना चाहते हैं क्योंकि ईरान से मार खाएंगे इंडिया वाले। तो ये खैर आज की खबर है नहीं, लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से एक दो न्यूज़ चैनल ने इसके बारे में बात कर ली है। लेकिन ये जो JG11 की बात करूँ, ये अभी तक जो है किसी चैनल ने अभी तक इसको नहीं किया। चाइना किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अच्छी है और इंडिया के लिए एज यूजल ठीक है। इसलिए मैं कहा JG11 के मैं फर्स्ट यूट्यूबर पाकिस्तानी रिवील करने जा रहा हूँ। और ये खबर थी वो जो MiG-29 के क्या शेर बता रहा हूँ कि वो इसी वजह से वो कराची पर हमला नहीं कर सका था। इसलिए मैं बस ज़्यादा मैं डीपली नहीं इसमें जाऊँगा। तो इसकी रीज़न MiG-29 के था, इसी वजह से वो रफ़ाल ले रहे दूसरे जो है। लेकिन बाकी जो है दूसरी जो मैं ये अफ़गानिस्तान वाली बताई है, ये भी उका रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान ने कहा जी हम बदला लेंगे ये वो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बता दूँ आपको, ये पेशन कोई भी मैं यहाँ पर एक मैं करना चाहूँगा इसमें लास्ट में आगे, कि पाकिस्तान कभी भी जो है अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स को स्टैंड अप नहीं होने देगा। क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ईरान है, और वो है ईरान का मसला कुछ और आता है, और एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो भी, कोई एक अलग एक अलग आयत है। पाकिस्तान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है और काफ़ी ऐसे पाकिस्तान डोमिनेट करता आ रहा है। तो ठीक है, इंडिया कोशिश कर रहा है वहाँ पर पाकिस्तान को इरिटेशन के लिए, तंग करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कभी भी जो है पाकिस्तान स्टेबल नहीं होने देगा, और पाकिस्तान के हक में है भी नहीं। चाहे ये बात सुन के कुछ अफगानियों को ये बात बुरी लगे, उनको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन ये बात हकीकत है।
پاکستان کے سیفٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ایون میں یہاں پہ ایران کو بھی کہوں گا، ایران اگر اپنی ایئر فورس کھڑی کر لیتا ہے، ایک اچھی ایئر فورس کھڑی کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور افغانی کے تو اسٹل ہے ہی ہے۔ تو ان کے پاس فی الحال جو ہے کوئی ایئر فورس اتنی بڑی، ہاں ویپن ضرور ہے امریکہ کے پاس پڑا ہوا، لیکن کوئی اتنی بڑی ایئر فورس نہیں ان کے پاس۔ ان کے پاس کوئی فائٹر جیٹ نہیں ہے، ایک ٹوکانو ایک ہے ایئر کرافٹ فیریرو، ایک ہے L-689، پر یہ سارے ایئر کرافٹ کہہ رہی ہے کوئی بہت زیادہ کوئی تھریٹ نہیں پاکستان کے لیے پیدا کر سکتے، کیونکہ آج کل ماڈرن وار میں صرف آپ کو ایک ایئر فورس نہیں جو انڈیا کو بھی پھیٹی پڑی ہے ٹھیک آپ کے سامنے ہے، کہ بہت سارے فورس ہے، پورا ایک ایکو سسٹم کا، تو پورا ایک باقاعدہ ایک ماڈرن سسٹم ہے۔ ہاں، دنیا کا ہر کنٹری اس کو جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کر سکتا، جس کی پاکستان نے بھی ثابت کی ہے۔ تو مجھے یقین ہے پاکستان کبھی بھی کرنے کا ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ابھی مگ 20 ایران ہے، ایران بھی یہ چیز مجھے پتہ نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ایران کو پتہ ہے اگر افغانستان کے پاس آ گئے تو اس کے لیے تھوڑا سا تھریٹ بن جائے گا، کیونکہ ایران بھی جو ہے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بات افغانستان میں جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ایک بات میں اوپن میں کہوں گا، پاکستان کو پریکٹس کے لیے اور ایران کو پریکٹس کے لیے ایک جگہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے یقین ہے کبھی بھی جو اس طرح کا وہ یہ دونوں کنٹری نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں اس طرح کوئی مسئلہ ہو، اور ریلائبل بھی ہے، وہ اس انڈیا کے ہم سے باہر نکل گئے۔ اور یہ آج کی خبر تھی جو میں ابھی بتانے جا رہا تھا آپ کو، ایک دو نیوز جی 11 کی۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے۔